हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट स्टूडियो में। आज हम मेडिवल हिस्ट्री में सल्तनतकालीन व्यवस्था में प्रमुख पुस्तकें और स्थापत्य कला से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं उनको कवर करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? राइट आंसर है दिल्ली में। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली में किया गया था। कुतुब मीनार में कुल 5 मंजिल हैं, जिसमें पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसके बाद 3 और मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने और सबसे आखिरी मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था। कुतुब मीनार किसकी याद में बनाई गई थी? तो यह बख्तियार काकी की याद में बनाई गई थी। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अफगानिस्तान में जाम की मीनार से प्रेरित होकर किया गया था। इतना आपको कुतुब मीनार के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुबल उल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर है ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुबल उल मस्जिद भारत में बनाई गई प्रथम मस्जिद है और यह कहां स्थित है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान गढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था? राइट आंसर है डी, इल्तुतमिश ने। सुल्तान गढ़ी इल्तुतमिश का बड़ा पुत्र था। भारत में बनाया गया प्रथम मकबरा सुल्तान गढ़ी का मकबरा है। इस मकबरे में पहली बार संगमरमर और पहली बार मेहराब का प्रयोग किया जाता है। इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर है डी, इल्तुतमिश ने। बदायूं की जामा मस्जिद उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतारकिन के दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर है बी, इल्तुतमिश ने। और अतारकिन का दरवाजा राजस्थान के नागौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश का मकबरा किसने बनाया था? राइट आंसर है बी, स्वयं इल्तुतमिश ने। और यह मकबरा कहां स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर है बी, इल्तुतमिश ने। और मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है? राजस्थान के अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन का मकबरा और बलबन का लाल महल का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर है सी, गयासुद्दीन बलबन ने। और यह सभी दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हौज ए शमसी या शमसी तालाब का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर है बी, इल्तुतमिश ने इसे दिल्ली के महरौली में बनवाया था। उत्तर प्रदेश के बदायूं में भी शमसी तालाब का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरी के किले का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर है ए, अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला दिल्ली में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊखा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर है सी, मुबारक शाह खिलजी। ऊखा मस्जिद का निर्माण मुबारक शाह खिलजी द्वारा किया गया था और यह राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। ऊखा मस्जिद कहां है? राजस्थान के भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर है बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलकाबाद नामक नगर किसने बनाया था? राइट आंसर है ए, गयासुद्दीन तुगलक ने। इस नगर में छप्पनकोट नामक दुर्ग का भी निर्माण करवाया था और इसी नगर में गयासुद्दीन तुगलक का महल मकबरा स्थित है। और तुगलकाबाद नगर कहां है? दिल्ली में स्थित है। दिल्ली सल्तनत की अन्य स्थापत्य कला। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में सीदी का किला, अलाई दरवाजा,
और जमायत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में बेगमपुरी मस्जिद, आदिलाबाद का किला और जहां पहनाए नगर का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्वयं का मकबरा और पुतला फिरोज शाह का निर्माण करवाया था। लोधी वंश के काल को दिल्ली सल्तनत में मकबरे का काल कहा जाता है। लोधी वंश में कुल 3 शासक हुए, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी का मकबरा दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण उसके पुत्र सिकंदर लोधी ने करवाया था। सिकंदर लोधी का मकबरा दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण उसके पुत्र इब्राहिम लोधी ने करवाया था। और इब्राहिम लोधी का मकबरा हरियाणा के पानीपत में स्थित है। यहीं पर इब्राहिम लोधी की मृत्यु हुई थी। मौत की मस्जिद का निर्माण सिकंदर के वजीर मियां बुआ आन द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम अरब आक्रमण से संबंधित दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश तक जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनको देखेंगे। भारत पर अरबों के आक्रमण का इतिहास किस किताब में मिलता है? राइट आंसर है ए, चचनामा। चचनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तारीख ए सिंध या तारीख ए मासूमी किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर है बी, मीर मासूम द्वारा। तारीख ए सिंध या तारीख ए मासूमी मीर मासूम द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक चचनामा पर आधारित है और मीर मासूम अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। खगोल शास्त्र पर आधारित पुस्तक किताब उल जिज की रचना किसने की थी? राइट आंसर है बी, अल फाजरी ने। अल फाजरी ने ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखित ब्रह्म सिद्धांत व खंडखाद्य का अरबी में अनुवाद किया था और ब्रह्म सिद्धांत का अरबी नाम इल्म उल्म साहिब रखा गया है। यह भी आपको याद रखना है, इल्म उल साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक ने विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद करवाया था। पंचतंत्र का अरबी नाम क्या है? राइट आंसर है ए, कलीला दमना। नेक्स्ट क्वेश्चन। किताब उल यामनी या तारीख उल यामनी की रचना किसने की थी? राइट आंसर है ए, उतबी ने। और यह पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है। इस पुस्तक में महमूद गजनवी व उसके पिता सुबुकुद्दीन के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किताब उल हिंद या तारीख ए हिंद की रचना किसने की थी? राइट आंसर है ए, अल बरूनी ने। अल बरूनी ने सर्वप्रथम पुराणों का अध्ययन किया था। किताब उल हिंद का हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया था। यह भी आपको याद रखना है। और किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी? अरबी भाषा में लिखी गई थी। अल बरूनी ने कपिल मुनि के सांख्य दर्शन और पतंजलि की महाभाष्य का अरबी भाषा में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर है बी, फिरदौसी। शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। शाहनामा किसने लिखी है? फिरदौसी ने। और यह किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी भाषा में। फारसी भाषा में। फिरदौसी को पूर्व का तोमर भी कहा जाता है। फिरदौसी को क्या कहा जाता है? पूर्व का तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तारीख ए सुबुकुद्दीन की रचना किसने की है? राइट आंसर है ए, बेहाकी ने। बेहाकी को लेनपूल नामक लेखक ने पूर्व पेप्स की उपाधि दी थी। बेहाकी को लेनपूल नामक लेखक ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी और इन्हें इटली का लेखक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तारीख ए मसूदी निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर है डी, अबुल फजल मोहम्मद अल बहरी। तारीख ए मसूदी अबुल फजल मोहम्मद अह बहरी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तकबात ए नासरी किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर है सी, मिनहाज उस सिराज। और यह फारसी भाषा में लिखी गई थी। यह पुस्तक गुलाम वंश के शासक नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आदाब उल हर्ष व शुजाआत की रचना किसने की थी? राइट आंसर है डी, फक्र ए मुदब्बिर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ताज उल मासिर की रचना किसने की थी? राइट आंसर है डी, हसन निजामी।
हसन निजामी, ऐबक व इल्तुतमिश के समकालीन थे और इन्हीं ने ही ताज उल मासिर की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवन के दरबारी कवि कौन थे? राइट आंसर है ए और बी उपरोक्त दोनों। अमीर खुसरो और अमीर हसन बलवन के दरबारी कवि थे। अमीर हसन ने फवात उल फजात नामक पुस्तक की रचना की थी और इन्हें भारत का सादी भी कहा जाता है। अमीर हसन को भारत का सादी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख ए जहां गुआ की रचना किसने की थी? राइट आंसर है डी, अलाउद्दीन अना मलिक जुवैनी ने। तारीख ए जहां गुआ की रचना अलाउद्दीन अना मलिक जुवैनी ने की थी। इसमें चंगेज खां द्वारा ख्वारिज में राजकुमार का पीछा करने की कहानी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख ए फिरोजशाही के लेखक कौन है? तारीख ए फिरोजशाही के लेखक कौन है? राइट आंसर है डी, बरनी। तारीख ए फिरोजशाही बरनी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियासतनामा के लेखक कौन है? राइट आंसर है डी, निजाम उल मुल्क तुसी। सियासतनामा निजाम उल मुल्क तुसी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवाने चाच और शाहनामा के लेखक कौन है? राइट आंसर है ए, बद्र ए चाच। दीवानी चाच और शाहनामा के लेखक बद्र ए चाच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख मोहम्मदी के लेखक कौन है? राइट आंसर है डी, मोहम्मद बेहामद खानी। तारीख मोहम्मदी के लेखक मोहम्मद बेहामद खानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुतू उसल सलातीन की रचना किसने की थी? राइट आंसर है डी, इसामी ने। फुतू उस सलातीन की रचना इसामी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहला किसके द्वारा लिखी गई थी? राइट आंसर है डी, इब्न बतूता। रहला नामक पुस्तक की रचना इब्न बतूता द्वारा की गई थी। इब्न बतूता एक मोरक्को यात्री था जो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक उल अल वसार की रचना किसने की थी? राइट आंसर है सी, अल उमरी ने। मलिक उल अल वसार की रचना अल उमरी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख ए फिरोजशाही की रचना किसने की थी? राइट आंसर है सी, शम्स ए सिराज अफीम। यह तारीख ए फिरोजशाही वहां से शुरू होती है जहां जियाउद्दीन बरनी की तारीख ए फिरोजशाही खत्म होती है। कुछ भाग तारीख ए फिरोजशाही का बरनी ने निर्मित किया था और कुछ भाग शम्स ए सिराज अफीम ने निर्मित किया था। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुतूआत ए फिरोजशाही की रचना किसने की थी? राइट आंसर है बी, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम फुतूआत ए फिरोजशाही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख ए मुबारक शाही के लेखक कौन है? राइट आंसर है बी, ए, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तारीख ए मुबारक शाही में सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के बारे में बताया गया है और याहिया बिन अहमद सरहिंदी मुबारक शाह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंशा ए माहिरू या मुसान ए महरूम की रचना किसने की थी? राइट आंसर है ए और बी उपरोक्त दोनों ने। इंशा ए माहिरूम या मुसान ए महरू की रचना मोहम्मद बिन तुगलक और अनाइन मुल्क मुल्तानी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियर उल आफरीन और माहरूम माह की रचना किसने की थी? राइट आंसर है डी, शेख जलालुद्दीन ने। शेख जलालुद्दीन को जमाली कम्बो भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन उल अरबल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राइट आंसर है बी, आबू शहीद। आबी शहीद को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था और इन्हीं ने ही जैन उल अखबर नामक पुस्तक की रचना की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।